ओम शांति। पार्क ऑडियो बुक का नाम है मधुबन, मुरली और मुरलीधर, पार्ट 5। स्कूल में कोई सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स नहीं लेते हैं। हाँ, कोई सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं। इसमें भी मार्क्स है। दैवीय गुणों को धारण करने की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझना और समझाना है। कोई में गुण कम है, परंतु मुरली अच्छी चलाते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता है। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अगस्त 2012। बाबा रोज नई नई पॉइंट सुनाते रहते हैं, जो रोज सुननी चाहिए। सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आने हैं। अभी तक गोल्डन एज में कोई पहुंचा नहीं है, उसमें अजून टाइम पड़ा है। श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2012। चक्र कैसे फिरता है, यह अच्छी रीति समझना है। सारा पुरुषार्थ का खेल है। कोई तो रात दिन मेहनत करते हैं। इस पतित दुनिया और पतित शरीर में ही तुमको सतो प्रधान बनना है। पावन बनने में टाइम लगता है। जब तक यह पुरानी दुनिया है, तब तक पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। इस देह और दुनिया से बिल्कुल ममत्व मिटा देना है। राजा रानी बनने में मेहनत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और पुरुषार्थ। मुरली में मुरलीधर बाबा जो सुनाते हैं, उसको धारण करने के लिए उसको पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना अति आवश्यक है। बाबा प्रतिदिन नई नई पॉइंट सुनाते हैं, इसलिए जो रोज मुरली पढ़ते हैं वे ही उन रत्नों को धारण करते हैं, उनका आनंद अनुभव करते हैं और अन्य आत्माओं की सेवा कर उनको भी मुरली का सुख अनुभव कराते हैं। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना कि एक एक संकल्प का 21 जन्म का कनेक्शन है। बाप दादा यही चाहते हैं कि मन को सदा बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा, हर समय बिजी रहो। बीच बीच में अशरीरी बनने की ड्रिल करते रहो। अपने 3 स्वरूपों की स्मृति की ड्रिल। 3 स्वरूप ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इस ड्रिल में मन को बिजी रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 2012। तुम स्टूडेंट्स हो, उच्च से उच्च नॉलेजफुल बात तुमको पढ़ा रहे हैं, तो तुमको पॉइंट्स नोट जरूर करनी चाहिए। माया ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएगी, फिर वहाँ की वहाँ ही गुम हो जाएगी, क्योंकि यह नया ज्ञान है। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, यह कोई गीता में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो पीछे बनते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 2012। हर सेंटर निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प रहित हो सकता है। स्वयं भी निर्विघ्न हो और साथी भी निर्विघ्न हो, वह भी टाइम आना ही है। बाप दादा ने देखा कि मुरली से प्यार मेजॉरिटी का है, लेकिन जैसे जगदम्बा ने प्रत्यक्ष जीवन में दिखाया कि जो बाप ने कहा वह करना ही है। लक्ष्य रखा और पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन भी दिया। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2000
12। बाप दादा जानते हैं कि डबल विदेशियों का मुरली से प्यार है, परिवार से भी प्यार है। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो, जो बाप दादा आपका दृष्टांत देकर औरों को भी उमंग उल्लास में लाए। बाप दादा जानता है कि उम्मीदवार हो, जो संकल्प करो वह कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 फरवरी 2012। जो मुरली सुनकर फिर सुनाते भी है, बहुत सर्विस करते हैं, वे अच्छा उच्च पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यह बेहद का ड्रामा है। अपने को अभी बेहद की बुद्धि मिली है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने में बड़ा मज़ा है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनको नशा चढ़ा हुआ है कि हमने यह पाठ तो अनेक बार बजाया है, अभी फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 जनवरी 2012। अगला टॉपिक है मुरली और मधुबन का महत्व। मुरली है लाठी। इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है, उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1975। आत्माओं के कल्याण और विश्व नव निर्माण का आधार मुरली और मधुबन ही है। जो आत्माएं इस महत्व को समझती है, वे ही उसका लाभ उठाकर महान बनती है। बाबा ने मुरली में इस विश्व नाटक के अनेक गुह्य रहस्यों का ज्ञान दिया है। आत्माओं को तीनों लोकों और तीनों कालों के स्वमानों का ज्ञान दिया है और अनुभव कराया है। बाबा ने तीनों कालों और तीनों लोकों में हम आत्माओं की क्या गौरवपूर्ण स्थिति होती है, उसका भी मुरली में ज्ञान दिया है। बाबा ने आत्माओं को अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत पर भी मुरली के द्वारा ही दी है और अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ कराई है। मधुबन में आकर मुरली के आधार से ही परमात्मा आत्माओं को पावन बनाकर नए विश्व की रचना का दिव्य कर्तव्य करते हैं। यह मधुबन विश्व के नवनिर्माण के कार्य का केंद्र बिंदु है, जिसके आसपास विश्व नवनिर्माण का सारा कार्य चलता है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। वह जब साकार में आकर ज्ञान देता है, तब ही उसका ज्ञान सागर स्वरूप प्रत्यक्ष होता है और उसमें क्या ज्ञान है उसका पता पड़ता है। उस ज्ञान का स्रोत मुरली और मधुबन ही है। मुरली के आधार से ही आत्माएं अपने को, परमात्मा को और इस विश्व नाटक के आदि मध्य अंत को समझते हैं और समझकर परमात्मा को याद करते हैं, जिस याद के वाइब्रेशन से जड़, जंगम, चेतन सब पावन बनते हैं। अन्य योनि की आत्माएं भी उन वृत्ति और वाइब्रेशन से पावन बनते हैं। मुरली से इस विश्व नाटक के गुह्य रहस्यों का स्पष्टीकरण होता है। उन गुह्य रहस्यों का अनुभव करने से स्वयं का और सर्व आत्माओं का कल्याण होता है, अर्थात सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कृष्ण की मुरली के लिए गायन है कि मुरली की तान सुनकर दसों दिशाएं शांत हो जाती थी। पक्षी कलरव कर उठते थे।
वृक्ष झूमने लगते थे। गोप गोपियाँ देह दुनिया की सुध बुध भूलकर अतीन्द्रिय सुख में नाचने लगते थे। अभी हमको इस सत्य का पता चला है कि वह मुरली श्री कृष्ण की काठ की मुरली नहीं, ज्ञान सागर परमात्मा की ये ज्ञान मुरली की बात है, जिससे जड़ जंगम चेतन तीनों प्रकृतियाँ पावन बनती है और विश्व का नव निर्माण होता है। मुरली और मधुबन का यथार्थ रीति महत्व ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ही समझते हैं और उनका कर्तव्य है सबको उसके महत्व का अनुभव कराना। ब्राह्मणों के लिए मुरली जीयदान है, अर्थात मुरली पर ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। मुरली अमृत है, संजीवनी बूटी है, जिससे मूर्छित हुई आत्माएं सुरजित होती है, कब्र दाखिल आत्माएं जाग उठती है। इसलिए जिन धर्मों में मरने के बाद कब्र दाखिल करने का विधि विधान है, उनकी मान्यता है कि कयामत के समय परमात्मा आकर कब्र दाखिल आत्माओं को जगाते हैं। इस सत्य का ज्ञान भी अभी हुआ है कि कैसे कब्र दाखिल आत्माओं को परमात्मा जगाता है, अर्थात देहाभिमानी आत्माओं को ज्ञान देकर आत्माभिमानी बनाता है। बाबा ने मुरली का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, जीयदान से प्यार अर्थात जीयदान दाता से प्यार। यह मधुबन तपस्या करने के लिए विश्व में सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ का वातावरण आत्माओं को बरबस ही आकर्षित करता है। यहाँ आने से ही आत्माएं राहत अनुभव करती है। ज्ञानी आत्माएं तो करती ही है, लेकिन अज्ञानी आत्माएं भी यह अनुभव करती है। अव्यक्त बाप दादा ने यहाँ ही 4 धाम अर्थात बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ बताए हैं, जो ब्राह्मण आत्माओं को आकर्षित करते हैं और सभी ब्राह्मण आत्माएं उनकी यात्रा करने आते हैं और यात्रा करके शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के कर्तव्यों को अनुभव करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी यह मधुबन आकर्षित करता है। मधुबन में ही आत्माओं का परमात्मा से मंगल मिलन होता है, जिसका यादगार गंगा सागर का संगम दिखाया है और यादगार रूप में अनेक संगमों पर कुंभ मेला लगता है। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है। इस समय सारी दुनिया निधन की है। उन सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। स्वर्ग में तो तुम सब जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। कोई प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2012। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब होता है। इस पढ़ाई से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इस पढ़ाई का इतना कदर नहीं है। कहाँ भी रहो, पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। खान पान भी शुद्ध रखना है और पवित्र भी ज़रूर रहना है। मुख्य है काम कटारी चलाने की बात। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 अक्टूबर 2011। तुम जानते हो, अभी शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप से ये रतन लेकर फिर दान करते हो। तुम कितने दानी बनते हो वह भी गुप्त है। पहले गरीबों की बारी है, साहूकारों का पिछाड़ी में पाठ है। बाप सबका उद्धार करते हैं। बाबा गरीब निवाज है, तो हम भी गरीबों को समझाए।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जुलाई 2011। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं, भूलने से मुरझा जाते हैं। बाप गधे का मिसाल भी देते हैं। यहाँ बाप तुमको स्वराज्य देने के लिए श्रृंगार करते हैं, परंतु बच्चे चलते चलते माया की धूल में पड़कर सारा श्रृंगार खराब कर देते हैं। माया की सबसे बड़ी धूल है काम विकार की। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 सितंबर 2012। यह भोग आदि लगाने की एक रस्म रिवाज है ड्रामा अनुसार। कोई नए नए इन बातों को नहीं समझते हैं तो संशय उठता है। हम कहेंगे यह भी ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर में नहीं है, इसलिए संशय उठा और चला गया। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारा काम है बाप से वर्षा लेना। हम पढ़ाई क्यों छोड़े? बाप की मुरली तो सुनना है ना। मुरली नहीं सुनेंगे तो बाप के डायरेक्शंस कैसे मिलेंगे? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2012। अब प्रश्न उठता है कि वह मुरली की तान क्या है जो जड़, जंगम, चेतन तीनों प्रकार की प्रकृति को प्रभावित करती है। शिव बाबा साकार बाबा के मुखार बिंदु से जो महावाक्य उच्चारण करते थे, अर्थात जो मुरली चलाते थे, वह तो अभी चलती नहीं है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली गुलजार दादी के मुख से साकार में जो चलती है, वह भी कभी कभी अर्थात साल में 10-15 दिन ही चलती है। रिवाइज कोर्स की जो मुरली है, वह भी 1 आधे घंटे की ही क्लास में चलती है। तो क्या उसके प्रभाव से ये जड़ जंगम चेतन प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी, या कागज की मुरली अलमारी में रखने से जड़ जंगम चेतन प्रकृति पावन बन जाएगी? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता को विचार करें तो साकार बाबा के और अव्यक्त बाबा के जो महावाक्य है, जिनको हम अभी रिवाइज कोर्स के रूप में पढ़ते सुनते हैं, उनकी हमारे जीवन में जब धारणा होगी, मन में उसका मनन चिंतन होगा, तब हमको देह और देह की दुनिया भूल जाएगी और हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। और उस अतीन्द्रिय सुख में हमारे से जो वाइब्रेशंस अर्थात प्रकंपन प्रवाहित होंगे, वे वातावरण को प्रभावित करेंगे और वह वातावरण जड़, जंगम, चेतन तीनों प्रकार की प्रकृतियों को परिवर्तन करेगा, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएगा। ड्रामा अनुसार हमारे उन वाइब्रेशंस और कर्मों के फलस्वरूप ही अंत में जड़ प्रकृति में विशाल परिवर्तन होगा, जिसमें सारा सौर मंडल अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में स्थित हो जाएगा। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं क्योंकि समझते हैं वे पवित्र है, हम पतित है। तुम्हारा ये कॉलेज भी है तो हॉस्टल भी है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बच्चों को यहाँ बाप के पास जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। कब ऐसा ख्याल नहीं करना है, कुछ देना होगा। सर्विसेबल बच्चे ही रिफ्रेश होने आएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अगस्त 2012। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक तरफ प्रकृति का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन और चौथी तरफ लौकिक संबंधों में भी टेंशन। ऐसे समय पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, उसके लिए याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम
मधुबन द्वारा ऑफिशियली जाते रहना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अगस्त 1975। कर्मयोगी होते हुए भी योगी रहे, वातावरण के प्रभाव से न्यारे रहे और साक्षी होकर समस्या का सामना करे, उसके लिए याद का बल चाहिए। ब्राह्मणों को खबरदार, होशियार करने के लिए व स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ विशेष पॉइंट्स व क्लासेस के प्रोग्राम्स बनाओ, जिससे सभी समझे कि हमको मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अगस्त 1975। प्रश्न: मुरली क्या है और मुरली में क्या है? उत्तर: बाबा की मुरली में क्या क्या है, उसको हमारे जीवन के उत्थान में क्या स्थान है, वह भी हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। तभी मुरली का यथार्थ रूप में आनंद ले सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे और तभी हमारा जीवन परिवर्तन होगा। मुरली में बाबा ने विश्व नाटक के गुह्य रहस्यों को बताया है। मुरली में बाबा ने पुरुषार्थ के लिए अनेकानेक युक्तियां बताई है। मुरली में बाबा ने व्यवहारिक जीवन की सफलता के लिए अनेक प्रकार की श्रीमत दी है। मुरली में बाबा ने हमको हमारे तीनों लोकों और तीनों कालों की गौरवमय स्थिति का ज्ञान दिया है और तीनों लोकों और तीनों कालों के स्वमानों की स्मृति दिलाई है। मुरली में बाबा ने अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं। मुरली में बाबा ने हमको हमारी कमी कमजोरियों का अनुभव कराया है, जिससे हम उनको महसूस करके उनको निकालने में समर्थ बने हैं। मुरली में बाबा ने इस सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान दिया है। मुरली में बाबा ने हमको विभिन्न धर्मों की स्थापना और उनके साथ हमारे संबंध का ज्ञान दिया है। मुरली में बाबा ने माया के साथ युद्ध में विजयी बनने के लिए अनेकानेक अस्त्र शस्त्र दिए हैं। मुरली के द्वारा बाबा ने बच्चों को राजयोग का ज्ञान देकर विश्व में राजशाही का स्थापना करने और राजाई करने के लिए योग्य बनने का ज्ञान दिया है। मुरली के द्वारा बाबा ने विश्व के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने की विधि विधान बताए हैं। मुरली में बाबा कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देकर सुकर्मों को करने के लिए प्रेरणा दी है और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्राप्त करने का विधि विधान बताया है, अर्थात हमको कर्मयोगी बनाया है। मुरली में बाबा ने भक्ति और ज्ञान का भेद बताकर भक्ति से वैराग्य दिलाकर ज्ञानी बनाया है। मुरली में बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के गुह्य राजों का ज्ञान दिया है। अनेकानेक गुह्य राज स्पष्ट किए हैं, जो सुखी शांत जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। मुरली में जो ज्ञान के राज बताए हैं, जो स्वमानों और वरदानों की स्मृति दिलाई है, उनकी अनुभूति की अथॉरिटी बनने के लिए श्रीमत दी है। जब हम उनकी अथॉरिटी बनेंगे, तभी हम उनका सुख अनुभव करेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। इसलिए यहाँ ज्ञान के उन राजों का, स्वमानों और वरदानों का और विभिन्न प्रकार की श्रीमत के विषय में कुछ विचार किया है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने 2 फरवरी 2012 की मुरली में हमको उन सब की अथॉरिटी बनने के लिए कहा है, प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है। यह टाइम मशीन तो खजाने की खान है, यह जरा भी मिस नहीं करती है। मुरली है ज्ञान रत्नों की खान, मुरली से ही सब कुछ मिलता है। इतनी बड़ी भारी आमदनी है। सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान होंगे। बाप कहते हैं, आज मैं तुमको बहुत अच्छी गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो। साकार बाबा की रिवाइज डेट है
14 मार्च 2012। जो विनाशी धन के लोभी है, जिनको इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, वे रेगुलर पढ़ते नहीं हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ चलने हैं। विनाशी धन तो यहाँ ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 फरवरी 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और पुरुषोत्तम संगम युग की अनुभूतियाँ। 2 फरवरी 2012 की मुरली में ज्ञान सागर बाबा ने हमको तीनों लोकों और तीनों कालों की हमारी गौरवपूर्ण स्थिति की याद दिलाई है। परंतु हम विचार करें तो समझ में आएगा कि उन सब की अनुभूति अभी संगम युग पर ही होती है। जो आत्मा अभी उन अनुभूतियों को करता है, उनकी अथॉरिटी बनता है, वही संगम युग के गौरवपूर्ण कर्तव्यों को करके तीनों लोकों और तीनों कालों में गौरवपूर्ण स्थिति को पाता है। इस सब का आधार बाबा की मुरली और मधुबन है। बाबा ने हमको हमारे सारे कल्प के स्वमानों, वरदानों और ईश्वरीय प्राप्तियों का अनुभव कराया है और हमको उनकी अथॉरिटी बनने के लिए कहा है। जब हम उनकी अथॉरिटी बनेंगे तभी हमको उनका सुख अनुभव होगा और हम अन्य आत्माओं को भी करा सकेंगे। अमृत वेले स्मृति में बैठते हो, लेकिन स्मृति स्वरूप का अनुभव हो। अनुभव की अथॉरिटी का आनंद बहुत थोड़ा समय होता है, लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप के अनुभवी मूर्त बने, अनुभव में खो जाए, उसको अभी और बढ़ाना होगा, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना, इसको कहा जाता है अनुभव। तो स्वरूप की स्मृति के अनुभव में खो जाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2012। बाबा बोले, बच्चों को परिवर्तन का उमंग आता है, लेकिन यह उमंग सदा नहीं रहता है। उसका कारण भिन्न भिन्न सर्वस्वमानों को सदा दिल से अनुभव कर अनुभवी मूर्त कम बनते हैं। समझते हैं, जानते हैं, लेकिन दिल से रियलाइज कर अनुभव के नशे में रहे वह कम रहते हैं। दूसरा, अपनी छोटी मोटी कमज़ोरियों को जानते हैं, लेकिन दिल से रियलाइज नहीं करते, चला लेते हैं, अलबेलेपन से टाल देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अप्रैल 2012। संदेश गुलदार दाजी जी का। याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्माएं बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्वप्राप्ति स्वरूप है। प्रकृति भी कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, अर्थात पूज्य स्वरूप है। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। अब आओ, संगम में सब चक्र लगा रहे हो तो संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है, जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। पवित्रता की जायदाद अभी बाप से प्राप्त होती है और पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2012।
आवाज़ में आने और आवाज़ से परे होने में कितना अंतर है? क्या सभी इसके अनुभवी बन चुके हो? यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज़ पसंद नहीं करते हो ना? ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा? क्या उस समय आपको यह मालूम पड़ता है क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1974। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राज ऋषि का मर्तबा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? स्वराज्य हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। जब जन्मसिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तब तो अधिकारी बने हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 जनवरी 1975। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और स्वमान, वरदान एवं स्वस्थिति। बाबा हमको रोज मुरली में हमारे विभिन्न स्वमान याद दिलाता है। अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं, जिन स्वमानों और वरदानों के आधार पर हमारी स्वस्थिति बनती है और स्वस्थिति के आधार से ही इस पद्मापदम भाग्यशाली संगम युग का सुख अनुभव होता है। जो मुरली के इस महत्व को समझते हैं वे निश्चय बुद्धि बनकर मुरली द्वारा इन स्वमानों वरदानों का अनुभव करते हैं और उस स्थिति में स्थित होकर इस संगम युगी जीवन का सुख अनुभव करते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हैं और दूसरों को भी ऐसा भाग्य प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं, उनको सहयोग देते हैं। बाबा ने मुरली में हमको हमारे अनेकानेक स्वमानों का ज्ञान दिया है, अनुभव कराया है और अनेकानेक वरदान दिए हैं और उन सब के अनुभव की अथॉरिटी बनकर औरों को अनुभव कराने की श्रीमत दी है। सारे कल्प में हमारे मुख्य मुख्य स्वमान वरदान क्या क्या है, वह ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट होगा, तभी हम उन स्वमानों के अनुभव में रह सकेंगे, अर्थात अनुभव की अथॉरिटी बन सकेंगे। भिन्न भिन्न समय पर हमारे स्वमान क्या है, उस पर विचार करना भी आवश्यक है। इस लक्ष्य से ही यहाँ कुछ विचार किया गया है। अनादि स्वरूप के स्वमान। हम आत्माएं परम धाम में परमात्मा पिता के साथ चमकता हुआ सितारा है। हम लकी स्टार अर्थात भाग्यशाली आत्मा है। हम आत्मा परम शांति और परम शक्ति संपन्न है। परम धाम में हम आत्मा परम पवित्र है। आदि स्वरूप के स्वमान। आदि काल अर्थात सत्युग में हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, प्रकृति जीत प्रकृति पति होंगे, धन धान्य से संपन्न होंगे, अमरत्व को प्राप्त अर्थात मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त होंगे, योग बल से देह धारण करेंगे अर्थात योग बल से जन्म होगा, कंचन काया होगी। सत्युग में सतो प्रधान प्रकृति का संपूर्ण सुख होगा और आत्माओं में परस्पर हार्दिक प्यार होगा। मध्यकाल में पूज्य स्वरूप के स्वमान। मंदिरों में मूर्ति रूप में पूजा होगी। मूर्ति रूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे, भक्तों के इष्ट देव होंगे, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे, स्नेह और शक्ति के प्रतिरूप होंगे। पुजारी स्वरूप के स्वमान। अव्यभिचारी भक्त अर्थात
परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा भावना रखने वाले होंगे। भक्ति में प्यारे परमात्मा के और अपने पूज्य स्वरूप के मंदिर बनाएंगे। भगवान उवाच, मैं पुराने भक्तों को ही पहले आकर मिलता हूँ। अगला टॉपिक है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप के स्वमान। सबसे महत्वपूर्ण संगम युग के स्वमान हैं, जिन पर सारे कल्प के स्वमानों का आधार है और जो सारे कल्प के स्वमानों की अनुभूति का आधार है। जब हम संगम युग के स्वमानों की अनुभूति में होंगे, तब ही सारे सृष्टि चक्र में हमारी महानता होगी, अर्थात हम स्वमान संपन्न होंगे। इसलिए ही बाबा ने हमको स्वमानों की याद दिलाई है और अपने स्वमान और वरदानों के अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कहा है, क्योंकि जो संगम युग पर अपने स्वमानों वरदानों की अनुभूति करेगा, वही तीनों लोकों और तीनों कालों स्वमानों से संपन्न वरदानी आत्मा बनेगा। सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात आत्मा को अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान और अनुभव, ज्ञान ज्ञानेश्वर अर्थात मास्टर ज्ञान का सागर। मास्टर सर्वशक्तिवान है। हम आत्मा परम शांति संपन्न आत्मा है। कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी है। अभी हम त्रिनेत्रधारी है। अभी हम त्रिकालदर्शी है। त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण है। परमात्मा की डायरेक्ट संतान है। डायरेक्ट परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। स्वदर्शन चक्रधारी है। राजयोगी है। मास्टर दाता विधाता वरदाता है। महादानी वरदानी है। परमपिता परमात्मा के दिल तख्त नसीन बालक सो मालिक आत्मा है। अकाल तख्त नसीन अर्थात भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। विश्व नाटक के हीरो पाठधारी है। इस विश्व नाटक के हमारा सर्वशक्तिवान कल्प वृक्ष के बीज रूप परमात्मा के साथ पाठ है। हम विश्व नाटक के साक्षी दृष्टा और ट्रस्टी हो पार्ट बजाने वाले हैं। हम शिव शक्ति पांडव सेना के सेनानी हैं, अर्थात माया के साथ युद्ध कर विजयी बनने वाले हैं। मास्टर विश्व कल्याणकारी है। मास्टर विश्व परिवर्तक है। मास्टर पतित पावन है। परमपिता परमात्मा के उम्मीदों के सितारे हैं। बेगमपुर के बादशाह है। परमात्मा की मदद के पात्र और परमात्मा के मददगार बने हैं। विश्व की सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। शुभ चिंतक मणि है। परमात्मा संदेश वाहक है। इंद्र सभा के भांति अर्थात इंद्र परमात्मा के दरबार के सदस्य है। कल्पवृक्ष के फाउंडेशन मास्टर बीज रूप है। कल्प कल्प के विजयी आत्मा है। खुदा के दोस्त है। कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। गॉडली स्टूडेंट है। विश्व में लाइट माइट फैलाने वाले लाइट माइट हाउस है। परमात्मा दुआओं के पात्र है। आत्माओं के दुआओं के भी पात्र है। अभी हमको परमात्मा से बात करने का सौभाग्य प्राप्त है। सच्ची संपूर्णता और संपन्नता का अनुभव करने वाले हैं। हम ही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने हमको उच्च से उच्च ज्ञान दिया है, जो सर्व सुखों का एकमात्र आधार है। बाबा ने हमको ऊंच से ऊंच गोद में बिठाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया है। बाबा ने हमको ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनाया है, अर्थात ब्राह्मण जीवन प्रदान किया है। बाबा ने हमको ऊंच से ऊंच स्थान मधुबन अर्थात पांडव भवन में रहने का या आने का सुअवसर प्रदान किया है। बाबा ने हमको ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं।
स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ है। बाबा ने हमको ऊंचते ऊंच कर्तव्य अर्थात यज्ञ सेवा करना सिखाया है, करने का भाग्य प्रदान किया है। बाबा ने हमको ऊंचते ऊंच परिवार का बनाया है, ऊंचते ऊंच संग में रहने का अवसर दिया है। बाबा ने हमको स्वस्थ तन मन बुद्धि दी है, जिससे हम इन सबको समझकर ऊंचते ऊंच कर्तव्य करने में समर्थ है। अगला टॉपिक है फरिश्ता स्वरूप अर्थात रिटर्न जर्नी स्वरूप के समान। प्रकाशमय काया के साथ प्रकाशमय जगत से विश्व कल्याणार्थ सारे भूमंडल पर लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ बाप दादा के साथ स्वतंत्रता से विचरण करता हुआ फरिश्ता हूँ। ओम शांति।